जय श्री कृष्ण मित्रों। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा मित्रों, भक्तों। गीता के अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7 में और 8 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ। हे भरतवंशी, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूं। हे अर्जुन, भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। भक्तों, गीता का यह श्लोक हालांकि महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, लेकिन इससे पहले भी विष्णु भगवान ने यह श्लोक बहुत बार बोला है। विष्णु पुराण में भगवान ने कहा है कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म धर्म पर हावी होने लगेगा, तब तब मैं अवतार लूंगा और धर्म की रक्षा करूंगा। अपने इसी प्रण को पूरा करने के लिए भगवान विष्णु ने पहला अवतार मत्स्य का अर्थात मछली का, दूसरा अवतार कूर्म अर्थात कछुए का, तीसरा अवतार वराह अर्थात शरीर मानव का सिर सूअर का, चौथा अवतार नरसिंह अर्थात शरीर मानव और सिर शेर का, तथा पांचवा अवतार वामन अवतार जो पूर्ण मानव रूप में लेते हैं, जिसके बारे में हमने इससे पहले के वीडियो में आपको बताया है। इसके बाद भगवान पृथ्वी की रक्षा के लिए अपना छठवां अवतार परशुराम अवतार लेते हैं, जिसके बारे में हम आपको इसके पिछले वाले वीडियो में भी बता चुके हैं। अब इसमें भगवान विष्णु ने रामा अवतार के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि भगवान विष्णु का 7वां अवतार है। भगवान विष्णु का 7वां अवतार रामा अवतार है, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवान विष्णु के इस अवतार के बारे में। भक्तों, रामा अवतार भगवान विष्णु का 7वां अवतार होता है। यह अवतार भगवान ने लंकापति रावण के बढ़ते अहंकार और अत्याचार का नाश करने के लिए लिया था। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था रावण ने कि भगवान विष्णु को उनके विनाश के लिए पृथ्वी पर श्री राम के रूप में जन्म लेना पड़ा। आइए इस वीडियो के माध्यम से भगवान नारायण के इस अवतार के बारे में हम गहराई से जानते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे है सबसे पहला सवाल कि आखिर भगवान विष्णु ने रामा अवतार क्यों लिया। भक्तों, पुराणों के अनुसार मान्यता है कि बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के 2 दरबारी थे, जिनका नाम था जय और विजय। यह बात उस समय की है जब सनकादिक मुनि भगवान विष्णु के दर्शन के लिए बैकुंठ धाम गए थे। वे जब बैकुंठ धाम के द्वार से अंदर को जाने लगे तो दोनों द्वारपालों ने उन्हें अंदर जाने से मना किया और उनकी हंसी भी उड़ाई, जिस बात से सनकादिक मुनि उनसे रुष्ट हो गए और उन दोनों को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। सनकादिक मुनियों के श्राप देते ही दोनों द्वारपाल उनसे क्षमा की भीख मांगने लगे, तो मुनियों ने कहा कि आने वाले 3 ही जन्मों में तुम्हारा उद्धार भगवान विष्णु ही करेंगे और 3 जन्म के बाद ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और उसी श्राप के कारण सतयुग के समय में पहले जन्म में वे दोनों हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लेते हैं, जिनके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने वराह रूप लेकर हिरण्याक्ष तथा नरसिंह रूप लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। दूसरे जन्म में त्रेता के युग के समय में उन दोनों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री राम का अवतार लिया और दोनों का वध किया। तीसरे जन्म द्वापर युग के समय में दोनों ने शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिया और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेकर दोनों का वध किया था। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम रामा अवतार की कहानी के बारे में जानते हैं।
वैसे तो लगभग सभी सनातनी हिंदू भगवान राम के बारे में जानते ही हैं, फिर भी जब हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम अवतार के बारे में चर्चा कर ही रहे हैं, तो संक्षेप में उनके जीवन के बारे में बात कर ही लेते हैं। जब लंकापति रावण ने पृथ्वी पर अत्याचार का तांडव मचा रखा था, तब उसके अहंकार और अत्याचार को नष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या के गर्भ से राजा दशरथ के प्रथम पुत्र के रूप में श्री राम अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लिए। राजा दशरथ की 3 रानियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थी, जिनमें श्री राम कौशल्या के, लक्ष्मण सुमित्रा के तथा भरत और शत्रुघ्न कैकेयी के पुत्र थे। राम पुत्र तो कौशल्या के थे, लेकिन वे राम के अपने दोनों पुत्रों से ज्यादा स्नेह करती थी। जानकपुर में राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर समारोह में राम और लक्ष्मण भी अपने गुरु विश्वामित्र के साथ गए थे, और जब सभी राजागण शिव धनुष को उठाने और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने में असफल हो गए, तब गुरु विश्वामित्र के आदेश से श्री राम ने वहां पर रखे हुए शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तोड़ दिया। तत्पश्चात उस जनक सभा में परशुराम जी का आगमन होता है और धनुष टूटने के बारे में परशुराम और लक्ष्मण के बीच बड़ी देर तक कटु संवाद होता है, क्योंकि वह शिव धनुष भगवान शिव ने परशुराम जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दिया था। साथ ही एक परसा भी महादेव ने परशुराम जी को दिया था, जिसे परशुराम जी ने अपने मुख्य शस्त्र के रूप में अपने पास रखा, और वह धनुष जिन्होंने राजा जनक को संभाल कर रखने को दे दिया था। यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि परशुराम जी भगवान विष्णु के 6वें अवतार थे, जो पृथ्वी पर क्षत्रियों के बढ़ते अहंकार और अत्याचार को नष्ट करने के लिए अवतरित हुए थे, जिन्होंने ब्राह्मण होकर भी अपने हाथों में शस्त्र उठाया और पृथ्वी पर ब्राह्मणों के अस्तित्व को बचाने और राक्षस प्रवृत्ति वाले क्षत्रियों को मिटाने के लिए एक सेना का गठन किया, और अपने परसे से 21 क्षत्रिय राजाओं का वध करके उनका रक्त एक कुंड में संग्रहित किया था। वही भगवान परशुराम जनक सभा में राम के छोटे भाई लक्ष्मण से धनुष किसने और क्यों तोड़ा को लेकर वाद विवाद कर रहे थे, जो श्री राम के बीच बचाव के कारण शांत हुआ। तत्पश्चात राम और सीता का विवाह होना तय हुआ। विवाह पश्चात राजा दशरथ ने श्री राम को अयोध्या का राजा बनाने का विचार बनाया और नगर में भी इसकी घोषणा करवा दी थी। राम के राजा बनने के समाचार से सबको खुशी हुई थी, लेकिन मंथरा को नहीं, जो कि कैकेयी की मुख्य दासी थी। मंथरा ने भरत की माता कैकेयी को भड़काकर राजा दशरथ द्वारा कैकेयी को दिया हुआ वचन याद दिला दिया, जिसके कारण राम को 14 वर्षों की वनवास और भरत का राजा बनना निश्चित हुआ। राम के साथ लक्ष्मण और सीता भी वनवास गए। वन में सुपर्णखा नामक राक्षसी की दुष्टता के कारण लक्ष्मण ने उसका नाक और कान काट लिया, जिसके कारण वह रोती हुई लहूलुहान अपने भाई लंकापति रावण के पास लंका नगरी पहुंची थी, जहां से शुरू हुई थी राम और रावण की शत्रुता की कहानी। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है राम और रावण की लड़ाई की कहानी। भक्तों, रावण, लंकापति रावण, रावण, लंकेश जैसे कई नामों से जाने जाने वाला योद्धा, जिसका वध करने के लिए स्वयं श्री हरि भगवान नारायण राम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। उसी रावण की बहन है सुपर्णखा, जो कि अपनी कटी नाक और कान को लेकर अपने भाई के भरे दरबार में पहुंची थी। बहन सुपर्णखा को इस हालत में देख रावण बहुत क्रोधित हुआ और बदले की भावना की आग को ठंडी करने के लिए उसने मामा मारीच की सहायता से, जो कि सोने के हिरण बने थे, राम और लक्ष्मण को छल से कुटिया से दूर ले जाते हैं, जिससे रावण कुटिया से माता सीता का हरण कर सके। सोने के हिरण की शिकार के लिए सीता ने राम से कहा और राम धनुष उठाकर चल दिए। रहस्यमयी आवाज को सुनकर सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की सहायता के लिए भेजा। तत्पश्चात वहां पर रावण साधु के वेश में पहुंचता है और भिक्षा मांगने के छल का प्रयोग करके माता सीता को हरण करके लंका नगरी ले जाता है। सीता हरण के बाद राम और लक्ष्मण उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे, जहां ऋषिमुख पर्वत पर उनको हनुमान जी मिलते हैं, जो उन्हें वानर राज सुग्रीव से मिलवाते हैं, जो कि अपने भाई वाली के अत्याचार का शिकार था। श्री राम
वाली का वध करके सुग्रीव को उसका राजपाट वापस दिलाकर हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने भेजते हैं। हनुमान जी लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाकर लंका दहन करके रामादल में वापस आते हैं। तत्पश्चात समुद्र पर राम नाम के पत्थरों का पुल तैयार होता है, जिससे रामादल समुद्र पार करके लंका की सीमा में प्रवेश कर सके। एक बार फिर श्री राम द्वारा अंगद को रावण के पास संधि प्रस्ताव लेकर भिजवाया गया, जहां अंगद रावण के दरबार में पैर जमाकर खड़े हो गए, जिसे कोई भी न उठा पाया। अंत में रावण उठा तो अंगद ने अपने पैर हटा लिए और व्यंग्यात्मक शैली में बोले कि हे रावण, अगर पैर ही छूने हैं तो श्री राम के छुओ और माता सीता को वापस कर दो, श्री राम तुम्हें क्षमा कर देंगे। अभिमानी और अत्याचारी रावण ने संधि प्रस्ताव को ठुकरा दिया और राम रावण की लड़ाई शुरू हुई, जिसमें लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और हनुमान जी जड़ी बूटी लाने हिमालय गए थे और पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। तत्पश्चात लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ वध, श्री राम द्वारा कुंभकर्ण वध और विभीषण की मदद से श्री राम द्वारा ही लंकापति रावण का वध होता है। भक्तों, और आगे बढ़ते हैं और अब हम राम राज्य की कहानी के बारे में जानते हैं। लंकापति रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक करके लंका का राजा बनाया और रावण के पुष्पक विमान द्वारा सभी अयोध्या पहुंचे, जहां बड़े धूमधाम से दीपोत्सव का त्योहार मनाया गया, जो कि आज भी हम दीपावली नामक त्योहार मनाते हैं। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में श्री राम राज्य की स्थापना हुई। राम राज्य से तात्पर्य एक ऐसा राज्य जहां ना भय हो, ना छल हो, ना हिंसा हो, ना द्वेष हो, ना क्लेश हो, प्रजा अपने राजा से खुश और संतुष्ट हो। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है? संयम, सच्चाई, कर्तव्य और वीरता के प्रतीक हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में सबसे प्रसिद्ध और चर्चित राम अवतार ही है, जिसके नाम मात्र जपने से ही मनुष्य के कल्याण के सभी दरवाजे खुल जाते हैं। राम कहने का मजा, क्या राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। इस लाइन को आप ध्यान से सुनिएगा। क्या राम कहने का मजा जिसकी जुबा पर आ गया, मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया, राम कहने का मजा। दोस्तों, भक्तों, आशा करता हूं कि यह वीडियो आपके ज्ञान के भंडार को पहले से और बेहतर बनाएगा, साथ ही साथ आपको बुद्धिजीवियों की श्रेणी में लेकर जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।